हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग में टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जानेंगे कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और कि उनके अपने क्या रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए किस तरह से हम डबल एंट्री करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री का जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है और जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, किस तरह से उसको आप फॉलो करते हो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, रूल वाइज समझेंगे, जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बात करते हैं अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स को मेनली ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी आगे जा कर के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जिसे आप व्यक्तिगत खाते बोलते हैं, इसमें किस किस के अकाउंट्स आते हैं वो देख लीजिए। पर्सन्स के अकाउंट, पर्सन्स मीन जैसे कोई इंसान है, नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, इस टाइप के इनके अकाउंट्स आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उनका अकाउंट्स आ जाता है, कोई कंपनीज़ हैं उनका अकाउंट, ठीक है, फर्म्स अकाउंट्स आ जाते हैं, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उसका आ जाता है। ठीक है, जैसे एसबीआई का अकाउंट हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उनका अकाउंट क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के जो अकाउंट होते हैं, जो आपके देनदार हैं या फिर जो आपके लेनदार हैं, उनके भी यहाँ पर अकाउंट किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, ठीक है, वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब है वो इंसान, वो पर्सन। हम बात एक पॉइंट और बता दूं, जो पर्सनल अकाउंट्स है ना, इनके भी अपने कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें आपका आता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना आपको समझने की ज़रूरत है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थोड़ा सा यहीं पर मैं डिस्कस कर दूं, आपको क्या पता हेल्प हो जाएगी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उसमें ये इंसान आ जाते हैं आपके। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स ऐसे इंसान जिनको आपने मान लिया है, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि डाबर कंपनी है। डाबर कंपनी अपने नाम के साथ बिजनेस करती है, आप उस डाबर कंपनी के मालिक को नहीं जानते हैं पर्सनली। उनके जो मालिक हैं वो एक इंसान है, आप उनको नहीं जानते। आप किसको जानते हैं, आप कंपनी को जानते हैं। तो कंपनी चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो अपने नाम के साथ काम करती हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आप नाम जानते हैं, आप उनके चेयरमैन का नाम नहीं जानते, ओनर का नाम नहीं जानते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी जितनी भी हैं। कोई फ़र्म है तो वो फ़र्म, कोई एबीसी लिमिटेड फ़र्म है तो आपको उस फ़र्म का नाम पता है, उसके मालिकों के नाम नहीं पता है, ओनर का नाम नहीं मालूम है आपको। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स, जो कि कोई भी कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ काम करती है। ठीक है, एक आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो होते हैं जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या बना रहे हैं, वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस अकाउंट बना रहे हैं, किसी को वेज पे करना था, मजदूरी देनी थी, तो मजदूरी अभी भी बाकी है, आपने अभी तक वेजेस दिया नहीं है। वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जब वो आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेजेस को। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेजेस को, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की, इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसके लिए आप किस तरह से जर्नल एंट्रीज को करते हैं वो देखते हैं। हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो मैंने आपको बताया अभी, पर्सनल अकाउंट जिसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल बता दिया मैंने आपको। अब एक मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन ले लेती हूँ, जैसे है मिस्टर राम। ठीक है, राम पेड 5,000 रुपीज़ टू मोहन। ओके, राम ने 5,000 रुपये पे किए हैं किसको, मोहन को। ठीक है,
राम पेड 5,000 रुपीज़ टू मोहन। ओके, इन्होंने राम को 5,000 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, राम ने मोहन को दिया। अब ये जो मोहन है ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिसीवर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ आप इनको डेबिट कर देंगे। कौन पे कर रहा था, गिवर कौन है, मिस्टर राम देने वाले थे टू राम्स अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5,000 रुपीज़ से। इस तरह से आपका जो पर्सनल अकाउंट है एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। चलिए, रियल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो रियल अकाउंट जो रिलेटेड होता है ना, वो आपकी एसेट्स से रिलेटेड होता है। एसेट्स मीन्स संपत्तियाँ, ठीक है, जो आपको क्या देती हैं, आपके पास संपत्तियाँ हैं, आपको पैसे बना कर देंगी या फिर आपके काम में आएंगी, ठीक है, यूज़फुल होंगी आपके लिए। तो दो एसेट्स, जो एसेट्स हैं वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, पेपर फॉर्म में होती हैं या फिर ऐसे बोल दिया जाता है। टेंजिबल एसेट्स में जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, लैंड, ये सब आ जाता है। इनटेंजिबल एसेट्स में आपके जैसे कि गुडविल वगैरह हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी ये आ जाते हैं। अब इसके लिए जो रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या करना है, जो बिजनेस के अंदर आपके आ रहा है। मैं सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाएगा। और कुछ भी आपके पास से जा रहा है, आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है या फिर बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इतना ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये ऐसा ही है जैसे सपोज़ कोई आपने एसेट परचेज़ की, जैसे कि आपने लैंड परचेज़ की, कोई बिल्डिंग परचेज़ की, तो किस तरह से इसको फॉलो करोगे। चलिए आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक। इम्पर्सनल में आ जाते हैं, रियल अकाउंट की बात करते हैं। तो रियल अकाउंट का आपको फॉर्मूला तो याद हो ही क्या होगा, व्हाट कम्स इन हमें क्या करना है, डेबिट, what comes in debit and what goes out credit। ओके, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। सपोज आपने क्या खरीदा है, मैंने मान लिया आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, ओके, बिल्डिंग परचेज्ड, ये काम किया है आपने, खरीद ली बिल्डिंग, ठीक है। अब ये बिल्डिंग क्या है, एसेट है, संपत्ति है हमारे लिए, क्लियर। किस तरह की, टेंजिबल एसेट होती है ये। एंट्री क्या हो जाएगी, व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग क्या हो रही है, आपको मिल रही है, आपके पास आ रही है, ठीक है। कोई बिल्डिंग है तो मतलब पास में क्या, बिल्डिंग कोई चलती फिरती चीज़ तो है नहीं, चल कर आएगी आपके पास। मतलब ये है कि आपके एसेट्स जो हैं एक तरह से क्या हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं आपके पास, ठीक है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ओके। टू क्या करेंगे, कैश फॉर्म में लिया है तो टू कैश यूज़ करेंगे, टू कैश अकाउंट। या जिस पर्सन से आपने उधार खरीदा है, सपोज मान लो आपने लिखा यहाँ पे बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम राम से खरीदा, ठीक है। तो राम से खरीदा दैट मीन्स कि आपने उधार खरीदा होगा। अगर पर्टिकुलर नेम होता है और नेम के साथ कैश वर्ड नहीं आता है तो वो उसे क्या मानते हो आप, उधार, ऑन क्रेडिट बेसिस पे होता है वो। तो यहाँ पर हम पर्सन का नेम यूज़ करते हैं जिनसे आपने परचेज़ की थी। अगर क्रेडिट है, उधार है, तो करोगे आप ऐसे, ठीक है। जितने का खरीदा वो अमाउंट आप शो कर देते हैं, 1 लाख, ठीक, या 10 लाख, जितना भी अमाउंट होगा। तो इस तरह से आप एंट्री पास करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, एसेट्स से रिलेट करता है। जितनी भी एसेट्स होंगी वो रियल अकाउंट में आती हैं। ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में आप नाम मात्र खाते बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स होती है, ये यहाँ पर इसमें आते हैं, जो कि नॉमिनल अकाउंट्स माने जाते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस कई टाइप की होती है, लॉसेस भी कई टाइप्स के होते हैं, इनकम्स भी बहुत सारी होती हैं और गेन्स भी कई सारे होते हैं। रूल क्या है वो देखते हैं, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गेन एंड इनकम्स।
जितना भी लॉस हो रहा है या एक्सपेंस होगा उसको हमें डेबिट करना है। जो भी आपको प्राप्त हो रहा है ना, आप जो कमा रहे हैं उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि होगा कैसे। ठीक है, अब एक्सपेंसेस जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है ना कि वेजेस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, शॉर्ट नोट्स में या फिर एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है वेजेस किस टाइप का अकाउंट है, वेजेस अकाउंट, तो आप क्या टिक करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कि फर्नीचर जो है वो किस टाइप का अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो वो रियल अकाउंट का है। ठीक है, एंड कमीशन रिसीव्ड किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो और भी ले आऊँगी, किस तरह से क्या क्या कौन से अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रॉपर। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे आप इसको करेंगे। ठीक है, हम अब नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, इसका क्या रोल है, जैसा मैंने आपका बताया क्या करना है आपको, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ओके, ऑल टाइप्स, एंड इनकम एंड गेन्स ऑल टाइप आर क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट करना है आपको। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मजदूरी दी, ठीक है ना, मजदूरी का भुगतान किया या फिर वेजेस पेड, सिंपली वेजेस पेड। क्या कर रहे हैं आप, वेजेस पे कर रहे हैं। जब कभी भी आप वेजेस पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि आप वेजेस पे कर रहे हैं। और जब कभी भी वेजेस पे करेंगे तो वेजेस अकाउंट होगा, तो आपको क्या डेबिट करना है, यहाँ पर वेजेस डेबिट करना है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर करनी कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपके पास से। वेजेस आप जब दोगे तो क्या दोगे, पैसे ही तो दोगे ना, तो आपके पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, वो डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कैश जो होता है एक टाइप की हमारी एसेट होती है, करंट एसेट्स, संपत्ति होती है वो हमारे लिए। पहले तो वेजेस, वेजेस क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आप इसको पकड़ के क्या कर दो, डेबिट कर दो, वेजेस अकाउंट डेबिट। मान लो कितना पे किया होगा आपने, जितना भी पे किया होगा अमाउंट, मान लेते हैं 2000 रुपीज़ पे किया आपने वेजेस, ठीक है, तो 2000 से डेबिट कर दिया। अब सेकेंड चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमें क्रेडिट क्या करना है, किस पर्सन को दिया, गिवन नहीं है यहाँ पर। क्या दिया होगा आपने, पैसे दिए होंगे, पैसे ही तो दिए होंगे ना, टू कैश अकाउंट। आपको एक एस्पेक्ट क्लियर रखना है और आसानी से आप सारी एंट्रीज करते चले जाएंगे। आप इन रूल्स को याद करके भी एंट्री कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप रूल भूल गए हैं तो आपको जो भी रूल याद है, इनमें से कोई भी एक रूल याद है तो आप उसको फॉलो करते हुए एंट्री पास आउट कर सकते हैं। इतनी बात याद रख के क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है, या क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ये भी 2000 अमाउंट्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट्स होती हैं। मैंने नॉर्मली इस तरह से आपको बताया है। जर्नल एंट्री करने का अपना एक फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, क्या होता है, डेबिट होता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर लेजर फोलियो का कॉलम होता है, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। उससे फॉलो करते हुए आपको एंट्रीज पास आउट करनी है। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड सपोज मान लीजिए इनकम के केस में आप एंट्री क्या करेंगे, इनकम में हम क्या मान लें, मान लेते हैं कमीशन रिसीव्ड या फिर रेंट रिसीव्ड, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, रेंट रिसीव्ड। सपोज आपने कुछ घर किराए पर उठाया या कोई आपका व्हीकल आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे आपको क्या हुआ, रेंट रिसीव हुआ है। इनकम है, आपको ये रिसीव हो रही है। ठीक है, अब ये रेंट रिसीव होगा तो किस फॉर्म में रिसीव होगा, कैश फॉर्म में रिसीव होगा, तो कैश क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और रेंट रिसीव हो रहा है ना, तो ये इनकम है हमारे लिए, तो इनकम को क्या कर देना था, हमें क्रेडिट कर देना है। तो रेंट रिसीव टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, खत्म। ठीक है, मान लीजिए 5000 रिसीव हुआ तो अमाउंट दिखा देना आपको दोनों साइड, 5000 5000। इस तरह से हम इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए एंट्रीज करते हैं। इन दैट केस आपको नहीं हो पाते हैं ये रूल या भूल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, मैंने बताया एक एस्पेक्ट आपको क्लियर रखना है और वो आपको प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने डाउट्स को क्लियर के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है या प्लेलिस्ट के जो लिंक है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी बताएं कि किन टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।